नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएन पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। मेरठ नगर निगम का सालाना बजट 1000 करोड़ से भी अधिक का है। फिर भी विकास कार्यों को लेकर कई सवाल हैं। लोग शिकायत तो करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। लिहाजा लोगों का कहना है कि वार्डों का हाल बेहाल है। यहाँ पे सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। कहते हैं तो जो आता है सफाई करने, वो कहता है जी यहाँ कर लो मेरे नाम की कंप्लेंट। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में। नगर निगम के वार्डों की स्थिति यह है कि सड़कों पर गंदगी का अंबार है, साफ सफाई तक नहीं होती है। लिहाजा लोग परेशान हैं और निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी यहां पर कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम की विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा तो करती है, लेकिन बजट का पैसा कहां खर्च हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देने तक को निगम के अधिकारी तैयार नहीं है। सफाई व्यवस्था शहर में इस कदर खराब हो चुकी है कि जगह जगह पर कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं। यह कूड़े के ढेर नगर निगम की स्वच्छता की हकीकत को बयां कर रहे हैं। यहाँ पे सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। कहते हैं तो जो आता है सफाई करने, वो कहता है जी यहाँ कर लो मेरे नाम की कंप्लेंट में जो करनी है। हम बहुत परेशान हैं, ना तो पानी आवे यहाँ पे, ना यहाँ पे वो आता झाड़ू देने कोई, ना नाली साफ करने आता। इतना परेशान है। रमज़ान के दिन चल रहे हैं, नमाज रोजे में बड़ी दिक्कत होती है, हमें पानी भी नहीं मिलता। सर यहाँ पे हफ्ते में एक बार सफाई होती है और यहाँ कर्मचारी जो आते हैं हफ्ते में एक बार और कूड़ा निकाल के चले जाते हैं। और यहाँ इतनी गंदगी रहती है। हमारे यहाँ 150 कदम की दूरी पे जैन मंदिर भी है और जैन समाज के लोग भी रहते हैं हमारे यहाँ। उनकी महिलाएं नंगे पैर हमारे यहाँ को कैंची आन में को जाती हैं और वो औरतें वहाँ की बेचारी बड़ी बड़ी कठिनाई से बड़ी मुश्किल से यहाँ को रास्ता पार करती हैं। वो कहते भी आप लोग कैसे नरक में रह रहे हैं, आप इनको कर्मचारियों को अवगत क्यों नहीं कराते, इनको बुलाते क्यों नहीं आप लोग। मैंने जी हम तो कहते हैं, वो आते नहीं। वो लोग यहाँ पे 6-6 दिन 7-7 दिन कूड़ा पड़ा रहता हमारे यहाँ। रमजान के महीने में मुस्लिम बस्तियों में भी सफाई नहीं कराई जा रही है। लोगों ने नगर निगम और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार भी है। नगर निगम के अधिकारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में जो कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, यह स्वच्छता की हकीकत को बयां कर रहे हैं। जी नहीं, यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था तकरीबन 1.5 से 2 साल से ख़राब है। हम बार बार कंप्लेंट करते हैं, पोर्टल पे भी कंप्लेंट करते हैं और जो स्टाफ के कर्मचारी हैं उनसे भी कहते हैं। जो कोतवाली में इनका डिपार्टमेंट है, ऑफिस बना हुआ है, वहाँ भी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। 4 दिन में 5 दिन में एक बार कूड़ा उठाने वाला आता है और वो कूड़ा उठा कर ले जाता है। नाली भरी भरी रहती हैं और वो नाली में से कूड़ा निकाल कर फिर यहाँ चट्टा लगा कर चले जाता है, फिर वो 5-5 दिन तक पड़ा रहता है। यहाँ पे काफ़ी वक्त से ना तो झाड़ू दिलती और ना ही सफाई होती और इतनी गंदगी रहती है। रमज़ान में बहुत परेशानी चल रही है। यहाँ तक कि नगर निगम से भी कितनी बार अपील की है और शहर काजी से भी बोला गया था, उन्होंने भी कंप्लेंट आगे लिखवाई थी, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो पाई। ठीक है। और हम तो आप हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं कि हमारी मोहल्ले की सफाई की जाए। ईद के जैसे मुबारक महीने में और इतनी गंदगी हो रही है, ना तो गलियाँ बननी है, ना ही यहाँ पानी आता और इतनी मतलब आपको बता नहीं सकता, आप खुद देख सकते हैं आके। आरोप है कि मेरठ नगर निगम में कूड़ा कलेक्शन का टेंडर विवादित कंपनी बीवीजी को दिया है, जो पहले ही ब्लैकलिस्टेड है। करोड़ों रुपए की धांधली बीवीजी कंपनी की ओर से कूड़ा कलेक्शन में की गई। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जिम्मेदारी बीवीजी कंपनी की थी, लेकिन बीवीजी कंपनी शहर में कूड़ा साफ नहीं कर पाई, जिसके चलते उसकी जांच की गई तो उसमें घोटाला पाया गया। अब नगर निगम के अधिकारियों ने एक बार फिर से बीवीजी कंपनी को कार्यभार सौंप दिया है। सफाई की व्यवस्था जो है, वो गाड़ी तो कूड़ा उठाने रोज़ आती है, लेकिन जो झाड़ू देने वाले हैं वो कभी कभी आते हैं। और नालियाँ जो हैं वो अटी पड़ी हैं। ऊंची मस्जिद देखें आप, मोहल्ले तोपची वाड़े में नालियाँ जो हैं वो 10-10 दिन 12-12 दिन बाद साफ़ होती हैं, लेकिन गाड़ी जो कूड़ा उठाने वाली है वो रोज़ आती है। नहीं, बस शिकायत यही है कि थोड़ा सा नाली का और जो झाड़ू का है उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। वैसे सब सही है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे में कूड़ा है और वैसे सफाई होती है। 8 दिन में जो है झाड़ू लगाने वाले भी आते हैं। जी एक हफ्ते में एक दिन आ गया
और 8 दिन गायब है। ये कोई करता ही नहीं, नाली की कोई सफाई नहीं करता। नाली में कूड़ा फंसा रहा है, हम ही खुद निकालते हैं उसमें से। कोई नहीं आता। घोटाले में लिप्त इस कंपनी का टेंडर खत्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग गंदगी के ढेर में जीने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कंपनी से साठ गांठ कर बैठे हैं। आरोप है कि निगम के महापौर तो साफ तौर पर बीवीजी कंपनी के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी फिर से कंपनी को टेंडर दे दिया गया। हमने रमज़ान से पहले ही जिलाधिकारी को इस बात का अवगत कराया था कि रमज़ान के अंदर पानी, बिजली, सफाई की व्यवस्था कराई जाए और बाकायदा बिजली का इंतज़ाम कराया जाए, पानी का इंतज़ाम कराया जाए, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मोहल्लों के अंदर गंदगियाँ फैली पड़ी हैं और कूड़ों का ढेर लग रहा है और मोहल्लों के अंदर जो लाइटें, स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के लिए कहा गया था, वो स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं हो रही। वो लोग रात को लोगों को अंधेरे के अंदर दिक्कत हो रही है। रातों को तरावी में लोग जाते हैं, रात के 11-12 बज जाते हैं, अंधेरे में आते हैं, जो दिक्कत हो रही है। त्योहारों के अवसर पर भी साफ सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आह्वान करते हैं, तो वहीं ऐसे अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान को भी पलीता लगा रहे हैं, जिस कारण लोग काफी परेशान हो चुके हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी गलियों से और घरों से कूड़ा उठान नहीं होता, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, लेकिन नगर निगम के कानों पर जू नहीं रेंगती। मेरठ नगर निगम लगातार स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त यहाँ पर नगर निगम नहीं करा पा रहा, जिसके चलते यहाँ पर लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है और शहर काजी की तरफ से यहाँ तमाम अधिकारियों को अवगत भी कराया गया कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जिस कारण जो रोज़ेदार हैं अपनी इबादत करने के लिए जब जाते हैं तो उनको रास्ते में गंदगी के ढेर मिलते हैं, जिस कारण वो परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे ही आप देखेंगे यहाँ पर गंदगी के पूरे ढेर लगे हुए हैं, जिसके लिए लगातार शिकायत भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते और इस कूड़े के ढेर को उठाने की जहमत वो यहाँ से नहीं उठाते। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वच्छता अभियान का आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है स्वच्छ भारत अभियान से लोगों को जुड़ना चाहिए और स्वच्छता की ओर ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन फिर भी नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने बीवीजी कंपनी को जो ठेका दिया था वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसका कार्य रोक दिया गया था। लेकिन अधिकारियों से साठगांठ के चलते खुद महापौर बीवीजी कंपनी की पैरवी करते नजर आए और अब बीवीजी कंपनी को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। आखिर बीवीजी कंपनी किस तरह से साफ सफाई कर रही है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। नगर निगम कब सफाई व्यवस्था को शहर में दुरुस्त कराएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। तो मेरठ से आपने ये रिपोर्ट देखी, जहां पर मेरठ नगर निगम की कार्यशैली पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादातर वार्डों में गंदगी का अंबार है, लोग परेशान हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग इबादत के लिए जाते हैं, रास्तों में गंदगी है, जिस वजह से भारी परेशानी है। लेकिन नगर निगम ये दावे करता रहा, लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और ही है। हमारे संवाददाता मनीष पाराशर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनीष, मेरठ नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल है और इस वजह से है क्योंकि ये तस्वीरें जो सामने हैं, जो टीवी स्क्रीन पर हैं, ये झूठ नहीं कह रही हैं। ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जिस सफाई अभियान और जिस स्वच्छता की निगम बात कर रहा है, वाकई में हकीकत कुछ और है। आखिर क्यों ये स्थिति बनी हुई है, क्यों गंभीर नहीं है नगर निगम? देखिए रवि, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से नगर निगम का मामला पहले भी प्रकाश में रहा है, यहाँ पर कूड़ा कलेक्शन को लेकर लगातार नगर निगम के जो दावे हैं वो सिर्फ हवा हवाई है। धरातल पर वो दावे उतरते नजर नहीं आते। यहाँ पर इस कदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं कि पूरे शहर की अगर हम बात करें तो पूरा शहर इस समय खत्ते में तब्दील है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो भी पूरी नहीं हो रही। लोगों के घरों पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच रही। रोजेदार परेशान है क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुस्लिम बस्तियों में सफाई
नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं, जिसके लिए शहर काजी ने यहाँ पर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और कमिश्नर से बात भी की। उन्होंने हमें बताया भी इस बारे में, क्या लगातार वो इस बारे में वार्ता कर रहे हैं, लेकिन साफ सफाई फिर भी नहीं हो रही। यहाँ जिस कंपनी को साफ सफाई का ठेका दिया गया था वो है बीवीजी कंपनी। बीवीजी कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ साफ सफाई में किया। हर साल या करोड़ों रुपए खर्च होते हैं साफ सफाई को लेकर, लेकिन कूड़े के पहाड़ यहाँ पर बड़े बड़े बनकर खड़े हो चुके हैं। डंपिंग ग्राउंड बन गया पूरे लोहिया नगर में। जो कूड़ा कलेक्शन होता है पूरे शहर से वहां डाला जाता है, पूरे कूड़े के पहाड़ वहां बने हैं। बताया जा रहा है कि हमें कूड़ा निस्तारण की योजना भी बनाएगी, लेकिन वो भी सब धर्रे पे जो देखा जा रहा है, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि कूड़ा कहीं पर भी निस्तारण जिसका हो रहा हो। यही कारण है कि बीवीजी कंपनी का घोटाला भी सामने आया, जिसकी जांच हुई। नगर आयुक्त ने खुद उसकी जांच की, उसका कार्य रोक दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि महापौर की तरफ से उसकी पैरवी की गई। और अब एक बार फिर से बीवीजी कंपनी का जो ठेका है वो बहाल कर दिया गया है, फिर से वो कंपनी को ठेका दिया गया है, लेकिन व्यवस्था अभी भी जस की तस बनी हुई है। शहर में कूड़ा कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लोग कूड़े के ढेरों से परेशान हैं। आखिर 10-10 दिन तक यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी नहीं पहुंचते हैं मोहल्लों में, झाड़ू तक यहाँ पर नहीं लग रही है, चाहे हिंदुओं के मोहल्ले हो या मुस्लिम बस्ती हो। सभी जगह पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आ रही, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं, जिस कारण लोगों को जीना मुहाल हो चुका है। एक अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 मोहल्लों में यहाँ पर एक ही सफाई कर्मचारी को लगाया गया है, जो लगभग यहाँ पर नदारद रहता है। एक हफ्ता 10-10 दिन तक वो नहीं आता, जिस कारण अब नगर निगम के जो दावे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। आगामी दिनों में होली का त्योहार भी यहाँ पर आने वाला है, उसको लेकर नगर निगम लगातार दावे कर रहा है कि साफ सफाई कराएंगे, पानी की आपूर्ति देंगे, बिजली विभाग को भी सूचित करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये जो दावे हैं वादे हैं सब धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे मनीष। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिसने करोड़ों का घोटाला किया हो, उसी कंपनी को दोबारा से काम मिल जाता है। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि उस कंपनी को जब काम मिलता है तो फिर भी वो कंपनी अपना काम तरीके से नहीं करती है। आप बने रहेगा मनीष, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नदीम हमारे साथ जुड़े हैं जो कि स्थानीय हैं। नदीम जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम जी, क्या दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी है और क्या स्थिति है शहर की? जी इस टाइम तो स्थिति भी बहुत खराब चल रही है जी। सरकार और नगर निगम वादे बहुत करती है इलेक्शन के टाइम पे कि आपकी साफ सफाई होगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि एक कर्मचारी साफ करने आता है, उसकी इच्छा होती है तो वो कर जाता है, उसकी इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी नहीं करता। क्या और यहाँ तक कि आप ही नहीं मानेगा, सड़कों का हाल इतना है कि गड्ढे गड्ढे आपको नजर आएंगे, नालियों की सफाई नहीं होती। रमजान का टाइम चल रहा है, इतनी गंदगी पड़ रही है, तो मैं आपको क्या बताऊं। कूड़ा उठान को लेकर गाड़ियां आती हैं क्या आपके घरों पर? हाँ जी बिल्कुल आती है, गाड़ी आती है। गाड़ी वो बाहर के बाहर आ जाती है, ठीक है। अंदर वो आवाज लगा रही है, अगर कोई अंदर तो कोई कूड़ा बाहर डालने जाएगा तो उसका चार्ज करते हैं। जी 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 जी, ठीक है। और उनका अगर हम उस चीज को कहेंगे भैया आप कूड़ा ले जाओ या सही से बता दो, कुछ भी नहीं, वो किसी भी तरह से बात को नहीं समझ पाते। अब देखिए मुसलमानों में औरतें तो कोई सुबह के टाइम कूड़ा डालने बाहर कोई जाएंगे ना। जी जी जी, आप ही बताइए। और गाड़ियां बड़ी होती है वो गली मोहल्ले में तो अंदर जाने से नहीं। ठीक बात कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ नफीज सैफी जुड़े हैं जो कि स्थानीय आंखें। नफीज जी, जो दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं, तस्वीरें साफ तौर पर बयां तो कर ही रही हैं कि वाकई में मेरठ नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के पास साफ सफाई का जिम्मा है वही अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए दिखाई देते हैं। क्या स्थिति है शहर की और कब से इस तरीके की समस्याएं आप लोगों के बीच बनी हुई हैं? नफीस जी। हेलो जी जी, क्या स्थिति है आपके शहर की और कब से इस तरीके की समस्याएं आपके बीच बनी हुई हैं नफीस जी? जी सर, हमारा यहाँ समस्या है जी, काफी समय से चली आ रही है। ये वार्ड नंबर 70 है हमारा, कैचियान मोहल्ला, शहर मेरठ से गुदड़ी बाजार के नजदीक है सर। और यहाँ पे कूड़े की इतनी समस्या होती है, कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ कई दिन में, 8 दिन में एक बार कूड़ा उठता है सर जी। अच्छा। और हमारे यहाँ जैन समाज के लोग भी रहते हैं हमारे यहाँ पेड़ावल के बाजार में, और जैन मंदिर है 150 कदम की दूरी पे हमारे यहाँ। हाँ हाँ। और वो जो यहाँ की महिलाएं आती हैं वो नंगे पैर जाती हैं पूजा करने के लिए जी। वो जो यहाँ की महिलाएं जाती है नंगे पैर, और जिस वक्त यहाँ गंदगी देख करके वो औरतें बेचारी बहुत बुरा मानती है, कहती कि यहाँ की महिलाएं कि आप लोग यहाँ की सफाई नहीं करवाते आप लोग। मैंने कि मैम हम तो कहते रहते हैं यहाँ सफाई के लिए,
मगर यहाँ कर्मचारी जो है वो काम नहीं कर पाते यहाँ के। अच्छा, आप लोग शिकायत करते हैं, आप लोग शिकायत करते हैं अपने जनप्रतिनिधि या फिर निगम के लोगों से, क्या कहते हैं वो लोग? जी अजय वो कहता है हाँ जी सही है, हम बताएंगे, लिख करके दे रखा है, हमारा यहाँ एक आदमी का स्टाफ कम है और वो स्टाफ ही नहीं दे पा रहे नगर निगम वाले। एक आदमी की यहाँ मृत्यु हो गई थी, एक कर्मचारी की, जब तक अभी तक एक कर्मचारी की यहाँ आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है नफीस जी, आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया आपका। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्थानीय सलीम भी जुड़े हैं। सलीम जी, आपका स्वागत है चैनल पर। आज हम बात नगर निगम मेरठ की कर रहे हैं और मेरठ की कार्यशैली सवालों के घेरे में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही है, जो कि निगम की नगर बॉडीज की पहली प्राथमिकता होती है। आपके क्षेत्र का क्या हाल है सलीम जी? जी हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं? आप जी सुन रहा हूँ जी। हम नगर निगम मेरठ की बात कर रहे हैं जिनकी पहली प्राथमिकता साफ सफाई की होती है। आपके क्षेत्र का क्या हाल है साफ सफाई को लेकर? वार्ड 70 से बोल रहे हैं जी हम भी। जी, क्या स्थिति है आपकी, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो सफाई कर्मचारी अंदर गली तक नहीं पहुंच पाता। सफाई कर्मचारी आते तो हैं मगर अंदर तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरी बात, वो तो सेंट्रल के एम्प्लॉय हो रहे हैं, सैटरडे संडे दोनों छुट्टी रखते हैं। ये शिकायत है। ठीक है सलीम जी, शुक्रिया आपका। एक बार मनीष आपके पास आ रहा हूँ। स्थानीय लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि शनिवार रविवार को छुट्टी होती है। ये किस तरीके की यहाँ पर ये व्यवस्थाएं बनाई हैं मेरठ नगर निगम में कि जहाँ पर 2 दिन की छुट्टी होती है तो सफाई नहीं होगी। और स्थानीय कह रहे हैं कि 8 दिनों में एक बार यहाँ पर गाड़ी आ जाती है। कई कह रहे हैं कि गाड़ी बाहर तो आती है लेकिन जो भीतर की जो अंदर की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर नहीं पहुँचती। अब मीडिया ने जब सवाल किया नगर निगम के अधिकारियों से, क्या जवाब मिलता है? लेकिन अभी उनका जवाब तो जो है रटाया होता है कि अंदर गाड़ी इसलिए नहीं जा पाती कि जगह नहीं होती। लेकिन देखा गया सरकार ने यहाँ छोटी गलियों के लिए ई रिक्शा भी चालू की है। इलेक्ट्रॉनिक जो ई रिक्शा है उन पर भी ये कूड़ा गाड़ी बनाई गई है। अच्छा। तो जो हाथ ठेले होते हैं उनको भी कूड़ा उठाने के लिए लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से नगर निगम के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं, ये कहीं ना कहीं उनका सटीक जवाब नहीं होता है। लेकिन देखा यही गया है कि हमेशा कूड़ा निस्तारण के लिए जो बनते हैं, नियम बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, वो धरातल पर क्यों नहीं उतरती, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि योजना के लिए बजट भी पूरा आता है, करोड़ों रुपए का बजट हर साल सरकार दे रही है, साफ सफाई के लिए दे रही है, लेकिन आखिर वो बजट कहाँ जा रहा है इसके जवाब भी नगर निगम के अधिकारियों के पास नहीं है। कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नगर निगम के अधिकारी नहीं करा पा रहे हैं सफाई को लेकर। मनीषा बने रहेगा। पुनीत शर्मा जो कि समाज सेवी है, हमारे साथ जुड़े हैं, इसी क्षेत्र के भी रहने वाले। पुनीत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। सुन पा रहे हैं पुनीत जी आप? जी बाटो। मेरठ नगर निगम में जो गंदगी का अंबार है, कई वार्डों के लोगों से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है। कब से ये स्थिति बनी हुई है? आप लोग जब इस आवाज को उठाते हैं तो वो यहाँ पर निगम के बोर्ड के लोगों का क्या कहना होता है, पार्षद का, महापौर का? भाई उनका तो कहना ये है कि हम तो सुचारू रूप से इन्हें भेज रहे हैं और जो है आते हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है। तो मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये नहीं कि कहते हैं आप इनको कि मॉनिटरिंग कौन करेगा? कहते हैं अब 5 दिन तक हमारे वार्ड में खुद में झाड़ू नहीं लगी। मैंने जो है लगातार जो है महापौर जी से कहा जा करके जो है आज झाड़ू लगी है। 5 दिन तक ना कूड़ा उठाया ना झाड़ू लगी है, आए नहीं थे सफाई कर्मचारी। अच्छा, कब से ज्यादा दिक्कत है आप लोगों को? कब से ज्यादा दिक्कत है? क्या पहले स्थितियाँ ठीक थी? बीवी जी जो ये कंपनी है जिसको ठेका दिया, पहले ब्लैक लिस्टेड थी, उन्हें दोबारा सांठगढ़ करके दोबारा जो है नगर आयुक्त जी ने दोबारा ठेका दे दिया। उसके बाद से ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये ठेकेदार जो है ना सही से काम ही नहीं कर रहा। ये तो बड़ी कमाल की बात है ना कि कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको ब्लैक लिस्ट करने वाले भी यही हैं, फिर ठेका देने वाले भी यही हैं, और फिर वही कंपनी काम नहीं करती, यानी कि अपनी गलतियों को दोबारा दोहरा रही है। हाँ जी, वो तो पता नहीं क्या उनकी सेटिंग है, क्या हुआ इसमें जो है काफी भ्रष्टाचार की सीधी वो आ रही है कि हाँ जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ। और ये ऐसी कंपनी को ठेका दे जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो गई, बिल्कुल पहले ही काम नहीं करा। अच्छा, सबसे पहले तो स्थानीय जो पार्षद होते हैं उनसे ही सवाल होता है, तो पार्षद का क्या कहना होता है इस पर कि यहाँ पर? हाँ, पार्षद जी से मैंने 2-3 दफे बात करी, उन्होंने दोनों तीनों दफे इनको इंस्पेक्टर को भी सुपरवाइजर को भी कहा है मेरे सामने कि हाँ भाई वहाँ झाड़ू क्यों नहीं लग रही है। हाँ। लेकिन जो वो सफाई कर्मचारी है, इंस्पेक्टर है, वो सुनते ही नहीं है किसी की। क्योंकि एक व्यवस्था चल रही है कि ये जो है ना इनके कर्मचारी गायब रहते हैं जी मौके पर से जी। इनकी जो है पर्ची जो है ये काट देते हैं, उसमें से बहुत सारे अधिक कर्मचारी जो गायब हैं। सिर्फ संविदा वाले कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं। मेन
जो वैसे कर्मचारी रेगुलर, उनको इतनी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह, 90-90 हजार तनख्वाह है, वो काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल। अच्छा, उनकी यूनियन है और वो जो है इनको डरा के धमका के रखते हैं, और जो है सब जगह पैसा भी जाता है। ठीक कह रहे हैं आप पुनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों तक की सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बहुत बड़ी बातें करती है, लेकिन जब हम इसके ग्राउंड पर जाते हैं तो कई जगह पर लापरवाही है। यानी कि सरकार तो चाहती है, योजनाएं भी हैं, बजट भी है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर वो मॉनिटरिंग, वो निगरानी नहीं है, और ये लोग बेलगाम हैं। क्या लगता है आपको इस पूरी वजह के पीछे? देखिए, सफाई और गंदगी को लेके मेरठ तो सबसे संवेदनशील इलाका है। अभी जी मेरठ पे जो है, आप देखिए लोहिया नगर में, यहाँ पे हापुड़ रोड पे कूड़े का पहाड़ है, आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। हाँ। लेकिन शासन प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। हाँ। रही सफाई कर्मियों की, तो इतनी मोटी मोटी तनख्वाह इन्हें मिल रही है, 1-1 लाख रुपए, 40-30 हजार पे दूसरे अपने अर्दली रख लेते हैं और सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, काम करते नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। और इससे अकेला मेरठ ही नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। इनकी मठमर्जी चल रही और इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। विपक्ष के नाते आप लोग ने क्या प्रयास किए? सरकार को जगाने का जो काम है वो विपक्ष का भी है। सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं पर जो धरातल पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे भाई गाड़ी नहीं आती, 8 दिन हो गए गाड़ी नहीं आई। देखिए, विपक्ष अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है, लेकिन विपक्ष को दबाने का काम आपने कल मेरठ में देखा होगा कि हमने एक दलितों की बारात पीटी, उसकी आवाज उठाई तो हम सब पे मुकदमे लगा दिए गए, 53 लोगों पे मुकदमे लगाए हैं बड़ी संगीन धाराओं में। तो ये सब सत्ता के संरक्षण में चल रहा है, शासन प्रशासन दबाव में है और ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। जो भी इनके मुद्दों को उठाता है उसे ये दबाने के और मुकदमे लगा के बंद करने की चेष्टा करते हैं। फिर भी शहर के लिए क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की? फिर भी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, कोशिश यही रहेगी कि समाजवादी दबने वाले नहीं है, संघर्ष के आदमी है, हम समाजवादी है, संघर्ष रहेंगे और जल्दी हम इनकी समस्याओं को लेकर, सफाई की और गंदगी की, बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है विपिन चौधरी जी, शुक्रिया आपका। आप लोगों ने कहा कि हम प्रदर्शन भी करेंगे, एक विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मनीष, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। हमने कई बार देखा है जो नगर निगम होते हैं, नगर बॉडीज जो होती हैं, उनके माध्यम से जो सफाई को लेकर है वो सवाल भी उठते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता शहर को साफ और स्वच्छ रखने की भी है। और इसको लेकर कई तरीके के हमने देखे अन्य शहरों में कि मॉनिटरिंग के लिए ये होता है कि गाड़ियां जा रही हैं नहीं जा रही हैं, जीपीएस सिस्टम होता है, कई जगह पर क्यूआर कोड होते हैं कि गाड़ी उस स्थल तक पहुंची नहीं पहुंची, मॉनिटरिंग। क्या यहाँ पर ऐसी कोई सुविधाएं की गई हैं कि ताकि ये पता रहे कि भाई गाड़ी वहाँ पहुंच भी रही है या फिर सिर्फ जो कंपनी है वो पैसे खा रही है और उनके कर्मचारी भी मस्त हैं, वो भी मस्त हैं? देखिए रवि, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें कई बार मामला आया है सामने घोटाले का। इसको आपको बता दूं, इसमें भी काफी घालमेल चल रहा है जीपीएस को लेकर। सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है, गाड़ियां अपने स्थान पे चल रही है, लेकिन कहाँ जाकर खड़ी हो रही है ये किसी को नहीं पता। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में ये मामला सामने आया था, नगर निगम की जो कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ी है उसमें डीजल का जो मामला था, डीजल चोरी का मामला सामने आया था। डीजल सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से इतना डल रहा है, तो आखिर वो डीजल जब चली नहीं रही तो गाड़ी जहाँ जा रहा है। तो ये बड़ा घोटाला ये भी एक सामने आया था। दूसरा, सफाई कर्मचारियों की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सुपरवाइजर जिनकी ड्यूटी, इंस्पेक्टर की ड्यूटी यहाँ लगाई है नगर निगम की तरफ से अधिकारियों की, वो क्या करते हैं, कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद वो कर्मचारी अपने घर जाकर सो जा रहे हैं या वो कुछ भी करते हैं, उसके बदले उनको यहाँ पर सुविधा शुल्क मिल रहा है। जिनकी ड्यूटी वार्डों में लगी है वो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बदले वो उनको सुविधा शुल्क जरूर दे रहे हैं, इसके पीछे ताकि उनकी ड्यूटी भी लग जाए। इसके पीछे अगर ये स्थिति आज बनी हुई है तो इसके पीछे की मुख्य वजह है कि ऐसे लोगों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना होना, और इसी वजह से इस तरीके के कामों की लगातार पुनरावृत्ति है। और जिन लोगों को यहाँ पर काम करना है, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, वो अपने कामों में गंभीर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कार्रवाई कुछ होगी नहीं। मनीषा बने रहेगा हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर बात करने के लिए जुड़े हैं राकेश गौड़। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान है पूरे देश भर में। कई जगहों पर इसको लेकर अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, परिणाम आए हैं, लेकिन मेरठ जैसे बड़े शहर की जब हम बात करते हैं, नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल है। तमाम वार्डों के लोगों का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई के लिए गाड़ियां नहीं आती हैं तो कई दिनों में आती हैं। आखिर क्यों यहाँ पर ये स्थिति है? स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी।
जी। सरकार आने के बाद एक लंबा कालखंड ऐसा रहा कि महापौर हमारी पार्टी का नहीं था। अब हमारी पार्टी के माननीय हरिकांत जी महापौर है और स्थिति सुधार की ओर है। हम ये नहीं कह रहे सुधर चुकी है, स्थिति सुधार की ओर है और कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टनरशिप में भी हमारी कमजोरी चल रही है। यानी कि हम कहीं ना कहीं मानते हैं ये चूक है कि जन सहभागिता की कमी है। आज भी जिस मोटो को लेकर माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं के जागरण की बात कही है कि मैं गंदा नहीं करूंगा और जब मैं गंदा नहीं करूंगा तो जो सफाई करने वाले उनका काम आधा रह जाएगा। मेरे गंदे करने की प्रवृत्ति में कहीं कोई कमी मेरठ के अंदर नहीं आई है, इसलिए जन जागरूकता का भी ये विषय है और कहीं ना कहीं जन जागरूक होंगे। थोड़ी सी सख्ती और हमारे लोगों द्वारा की जाएगी, हमने आरंभ कर दिया है, मॉनिटरिंग की स्पीड तेज कर दी है, तो निश्चित तौर पर हमें लग रहा है अगले 3 महीनों में आप स्वच्छता की रैंकिंग में भी हमारे सुधार होगा और आप जैसे लोग जब मेरठ आएंगे तो आप कहेंगे मेरठ एक साफ शहर बनने जा रहा है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम ये बात कहें, लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है जिसको एक काम दे दिया गया जो कि पहले ब्लैक लिस्टेड थी, तो आखिरकार क्या वो कंपनी अब पूरी तरीके से सही हो गई है? ये भी सवाल है। लिस्टेड का बात कई बार आई है, उसका कोई लिखित प्रमाण किसी भी शिकायतकर्ता ने अब तक नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराया है। अच्छा। क्रमांक 1। क्रमांक 2 दूसरा यह है कि उसको सिर्फ 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि अगर एक नई टेंडर की भी प्रक्रिया की जाएगी तो 90 दिन नहीं 40-50 दिन तो लग जाएंगे। और सफाई ऐसा काम है सर, आप जानते हैं तुम्हें हम सफाई करेंगे तो तुम्हें फिर आवश्यकता पड़ेगी। सफाई व्यवस्था को एक दिन के लिए बातें हम कर नहीं सकते, सफाई स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए इसको थोड़ा एक्सटेंशन हमारे उच्च अधिकारियों ने और माननीय प्रतिनिधियों ने दिया है। अच्छा, फिर भी क्योंकि आप यहाँ पर जो सत्ता पार्टी है उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यहाँ पर जो शिकायतें हैं इनको आप पर्सनली तौर पर भी बोर्ड वालों को यहाँ पर कहेंगे, महापौर को कहेंगे, ताकि ये दिक्कतें ना रहें? जी बिल्कुल। ठीक है, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर इस बात को रखेंगे। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। कब बदले की तस्वीर में आज हमने मेरठ की बात की। साफ, स्वच्छता, सफाई रखना किसी भी नगर बॉडी के लिए एक पहली उसकी प्राथमिकता है और इन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर वो लोगों के बीच भी जाते हैं, पार्षद से लेकर महापौर तक जीतते हैं। सिर्फ एक ये सबसे बड़ा दावा होता है शहर की साफ सफाई को लेकर। लेकिन जब सवाल उठते हैं और मेरठ जैसे शहर पर जब सवाल उठते हैं तो सवाल गंभीर हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब तक यहाँ पर ये जो जिम्मेदार लोग हैं ये जागेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और ऐसा भी है कि जो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, नजीर बनना चाहिए, ताकि ऐसे कामों की पुनरावृत्ति ना हो। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।